इंपोर्टेड हुकूमत से महंगाई कंट्रोल हुई? नहीं हुई। गैस का बहरान खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये तो मजीद सर चढ़ के बोल रहा है। अवाम पर कभी पेट्रोल बॉम्ब गिराया, सख्त गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, और वजीर खजाना भी अपनी मर्जी का लगा दिया गया, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ कि मैं आऊंगा तो डॉलर को उसकी असल कीमत पर लेकर आऊंगा जो 200 से नीचे होगी। लेकिन क्या देख रहे हैं आप, अभी तक इसाक डार साहब दीगर मुआशी चैलेंजेस के साथ इस दावे पर भी नाकाम नजर आ रहे हैं। हो गई फिर 200 से नीचे। डार साहब कभी कोई स्पेक्टेकुलर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, ये बातें करते रहते हैं और अपनी मतलब तूती बोलते रहते हैं। और उसके बाद ये 2017 में तो भाग गए थे। 2018 में मैं जब खाकान अब्बासी को और इफ्ता को मिला था तो वो आपके बारे में कोई कसीदे नहीं गा रहे थे। मैंने ये इनको कहा था आर्मी चीफ को, ये मईशत जो है बड़ी मुश्किल से संभली है। 2021 में भी हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मत आने दें। खतरा ये है कि जो आने वाले लोग होंगे वो इसको संभाल नहीं सकेंगे और हमारी इकॉनमी जो है नोज डाइव कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी कुछ याद दहानियों से कि अगर कोई भूल गया हो तो उसे याद आ जाए। रूस से पेट्रोल और डीजल लेने का फैसला किसका था? इमरान खान का। रूस से आटा लेने का फैसला किसका था? इमरान खान का। कौन कहता था कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे, बराबरी के ताल्लुकात कायम करने हैं, दोस्ताना माहौल बनाना है, तो फिर खैर मकदम करेंगे? किसने कहा था ये? उसी इमरान खान ने। इंपोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत में आई तो क्यों ख़त्म नहीं हुई महंगाई? क्योंकि इमरान खान जिस तेज़ी के साथ मुल्की इकॉनमी को लेकर चल रहा था, जो इकनॉमिक स्ट्रैटेजी इमरान खान की थी, जो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप था, उसे इख्तियार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्टेड हुकूमत इसे अडॉप्ट कर लेती, इसे अपना लेती, तो इनकी मैंने मर जाना था। अन्ना का मसला था जी। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से कौम को बताया गया कि नहीं, इसहाक डार के हाथ में मुल्की खजाने की चाबियां आएंगी तो फिर पता नहीं कहां से खुशहाली आ जाएगी, जैसे कुछ जादू की छड़ी घूम जाएगी, चल जाएगी। मुआशी मसले जी इस तरह हल हो जाएंगे चुटकियां बजाने में। और सारे के सारे जो इल्ज़ामात इमरान खान और पीटे हुकूमत पे लगाए जाते रहे कि जी उनकी वजह से पाकिस्तान में बिजली, गैस, तवानाई, महंगाई का बहरान, इन सारे मसलों की जड़ इमरान खान। और ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस यानी PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो पहली सियासी शख्सियत हैं जिनको 2018 के इंतखाबात के बाद से ही इमरान खान हुकूमत गिराने की जल्दी थी, बड़ी जल्दी थी मौलाना साहब को। और इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इमरान खान के दौर में दर्जन से ज़ायद एहतजाज किए। आज इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए 7 महीने, लेकिन आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इन 7 महीने में अवाम को कोई खुशखबरी देने में कामयाब तो नहीं हुए, अलबत्ता अपनी हुकूमत की नाअहली पे बहाने ज़रूर तराश रहे हैं। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब को। इसे कहते हैं एतराफ़। एतराफ़ का मतलब तो आप समझते हैं, यह एतराफ़ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जो इत्तेहादी टोले के सरबराह हैं, जो 7 महीने से हुकूमत में आने के बावजूद अवाम को कोई खुशखबरी नहीं दे पा रहे। इंपोर्टेड हुकूमत से महंगाई कंट्रोल हुई? नहीं हुई। गैस का बहरान ख़त्म हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये तो मजीद सर चढ़ के बोल रहा है। बिजली की लोड शेडिंग, डॉलर की उड़ान, रुपए की गिरावट, कोई एक मुआशी इशारिया दुरुस्त हुआ? और जवाब वही होगा कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब आ जाएं आज की 2 अहम खबरों पर। एक खबर यह है कि जी रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल से मुतालिक जो मुआहदे हैं वो हो गए हैं। और वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवाम को मुबारकबाद दी और ये बताया है कि रूस का दौरा कामयाब रहा। खाम तेल, पेट्रोल और डीजल से मुतालिक मुआहदे हो गए हैं। रूस हमें रियायती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और रूस पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल भी सस्ती कीमत पर देगा। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि जी ECC ने रूस से जो 1,30,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ ने 30 नवंबर 2022 को खोले गए 7वें बैनुल-अक़वामी गंदम के टेंडर 2022 के अवार्ड पर एक समरी पेश की थी
और इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 7वें बैनुल-अक़वामी टेंडर्स और G2G पेशकश के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए सबसे कम जो बोली है उसकी मंजूरी दी है और इजलास में 16 दिसंबर 2022 और 8 फरवरी 2023 से कराची के बंदरगाहों पर 1,30,000 मैट्रिक टन की गंदम की फराहमी की मंजूरी दे दी है। इजलास में यह भी बताया गया है कि 37 करोड़ 20 लाख डॉलर से यकूम फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक की मुद्दत के लिए गवादर पोर्ट पर 4,50,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। अच्छा, आज की इन दोनों खबरों का ताल्लुक गुज़िश्ता दौरे हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से है और उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब ने ये इक़दाम फरवरी 2022 में उठाने का फ़ैसला किया था, जिसे उस वक्त की अपोजिशन और आज की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया था, जिसके बाद PTI की हुकूमत नहीं रही, इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आ गई तो साबका हुकूमत के इक़दाम को ठुकराया गया, जिसके नतीजे में मुल्क और कौम को शदीद मुआशी जो बहरान है उसका सामना है। और दिल पर पत्थर रख कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कई सख्त फ़ैसले किए, दिल पर पत्थर रख कर, और एक बार नहीं कई बार किए। अवाम पर कभी पेट्रोल बॉम्ब गिराया, कभी सख्त गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कभी भारी भरकम बिलों के बॉम्ब फेंके गए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वज़ीर ख़जाना भी अपनी मर्ज़ी का लगा दिया गया, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तमाम मुआशी इशारे मनफी हो रहे हैं, बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक आम आदमी का जीना महाल हो गया, मगर बर वक्त सही फ़ैसले नहीं किए गए और बेलाखिर अब हुकूमत रूस से दरामदात पर फैसले कर रही है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसकी टाइमिंग सही है? जो फैसले महीनों पहले हो जाने चाहिए थे उन्हें क्यों अना का मसला बनाया गया और मुल्क और कौम को बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार क्यों बनाया गया? और इस वक्त जो मुआशी सूरत है क्या, किस किस्म का मुआशी बहरान है जो जन्म ले चुका है और बढ़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने मीडिया से गुफ्तगू में कुछ बताया, ज़रा सुनिएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरान जिन्हें माजी में 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बहुत महंगा लगता था और ये चीखते थे, चिल्लाते थे कि हाय हाय महंगाई, वो जिन्हें 188 का डॉलर काटता था, कहते थे उफ 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 क्या जुल्म ढा दिया, वो इम्पोर्टेड टोला जो 18 रुपए कमर्शियल यूनिट पर मुल्क भर की इंडस्ट्री बंद होने के दावे करता था, मीडिया पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके टॉक शोज में चीख कर चिल्ला कर कहते थे कि हम आए तो 2 हफ्तों में ये हो जाएगा, हम आए तो चुटकियां बजाकर ये हो जाएगा, महंगाई को ऐसे काबू कर लेंगे। ये वही इम्पोर्टेड टोला है जिसने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी किए, मगर आज जब इनकी हुकूमत को महीनों गुजर चुके हैं, ना इनसे पेट्रोल की कीमत काबू में, जो आलमी मार्केट में कम होने के बावजूद अभी भी हमारे यहाँ कम नहीं हुई है, हमारे यहाँ उसी तरह लोग ले रहे हैं और 225 रुपये फ़ी लीटर आवाम खरीदने पे बाकायदा मजबूर हैं और बेहिसी देखे कहते हैं हमने बढ़ाया नहीं, कम करना था, जिसको नहीं बढ़ाया कम करना था। देखें जी, हमने बढ़ाया नहीं, 225 से ऊपर तो नहीं किया, पागल समझा मैं कौम को आप लोगों ने। ना इनसे बिजली की कीमतें संभल रही हैं, ना गैस बहरान पे काबू पाया जा रहा है, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और ना ही इस इंपोर्टेड हुकूमत से डॉलर काबू में आ रहा है, जिसके बारे में खुद वजीर खजाना इसहाक डार क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं कि मैं आऊंगा तो डॉलर को उसकी असल कीमत पर लेकर आऊंगा जो 200 से नीचे होगी। लेकिन क्या देख रहे हैं आप, अभी तक इसहाक डार साहब दीगर मुआशी चैनल्स के साथ इस दावे पर भी नाकाम नजर आ रहे हैं। हो गई फिर 200 से नीचे। हुकूमत की इन तमाम तर नाकामियों के बावजूद ना कोई चीख रहा है ना कुछ चिल्ला रहा है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये, ना कुछ चीख रहा है ना कुछ चिल्ला रहा है और लगता है कि जैसे इंपोर्टेड हुकूमत की वो क्या कहते हैं कि सीटी गुम हो गई। इंपोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादी टोले की जो अपोजिशन के वक्त आपको याद होगा के खिलाफ ये कैसे ज़बान चलाते थे, बाकायदा चीखते थे, चिल्लाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या टीवी पे आते थे, टॉक शो में आते थे, क्या क्या दावे करते थे, अवाम को क्या बताते थे, अवाम को बताते थे कि कौन है इसका असल जिम्मेदार। इसमें हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया और नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सुनिएगा, देखिएगा। अच्छा, इमरान खान साहब तो आवाम की अदालत में चले गए और आवाम की जो अदालत है उसने फ़ैसला भी सुना दिया, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत ही है जो आवाम की अदालत का फ़ैसला मानने से इनकार करती चली आ रही है। इमरान खान तो एक ही मुतालबा कर रहे कि जी इलेक्शन कराओ, अगर तुम अवाम का मैंडेट हो तो ताकतवर हुकूमत बनाओ, इक़्तिदार में आओ, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान के आम इंतखाबात का मुतालबा मानने को तैयार ही नहीं है और हर वो काम कर रही है जिससे इनको टाइम मिल जाए, टाइम, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुसल्लत रहकर मुल्क और कौम का मज़ीद नुकसान करें। इम्पोर्टेड हुकूमत आज इन मुज़ाकरात की बात कर रही है, इस पर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इमरान स्ट्रैटेजी क्या है। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज खान साहब को, ज़रा देखिएगा क्या कहना था खान साहब का।
तो जनाब मुज़ाकरात कामयाब हों या फिर नाकाम हों, चेयरमैन तहरीक इंसाफ फैसला कर चुके हैं कि दोनों सूरतों में उन्हें करना क्या है। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो इबहाम मफरूज़े तराइयाँ की जा रही थी वो सब की सब दम तोड़ गई हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने ओथ लिया था उसी दिन कह दिया था कि जब इमरान खान कहेगा 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असम्बली तहलील करने में। ये बात उन्होंने समी इब्राहिम साहब से इंटरव्यू के दौरान कई क्लिप चलाएगा टीम। तो जी इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादी टोले के वो लोग जो अभी तक तवक्को लगाए बैठे हैं कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान असम्बली तहलील करने के मामले पर शायद कोई डेड लॉक होगा, तो ये उम्मीद, ये ख्वाहिश इतनी वजाहत के बाद मेरे ख्याल से दम तोड़ जानी चाहिए। अच्छा, कल के इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर को खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने या ना आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और शहबाज शरीफ से जो तवक्कुआत की जा रही थी सब दम तोड़ चुकी हैं। सुनिए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के फैसले, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से इसकी तौसीक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने आने के बाद पीटीआई की जानिब से बड़ी एक वाज़ेह सूरत हाल है कि जी पीटीआई जल्द अज जल्द इलेक्शन कहाँ है। और यही बात फवाद चौधरी साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू में की, ज़रा सुनिएगा। जी, तो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब ये समझते हैं कि जल्द जो इलेक्शन है उससे जमहूरियत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहते हैं जी जब हम अपोजिशन में थे तो मैंने भी जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने मेरा मुतालबा नहीं माना था। और ये क्या कह रहे थे बिलावल साहब, ज़रा सुनिएगा। तो बिलावल जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन इमरान खान की ज़िद है, मगर सिर्फ इमरान खान ही नहीं, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में अवाम की जो इतनी बड़ी तादाद और भरपूर हिमायत ये जाहिर करती है कि अवाम भी जल्द अज जल्द आम इंतखाबात चाहती है, आम इंतखाबात की कहाँ है, ख्वाहिशमंद है, ताकि मुल्क में मौजूद ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, बेयकीनी की फ़ज़ा है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है और दीगर मसाइल हैं, उन पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि ऐसे मज़ीद नहीं चलेगा। ऐसे का आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे शौकत तरीन साहब। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट ये चीज़। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में जारी जो सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा है उसने एक तरफ और दूसरी जो सियासी बोनचाल जैसी कैफियत पैदा कर रखी है, और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए बाकायदा ज़हर कातिल साबित हो रहा है। बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा आप देख लें और देख लें कि घटते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला मुल्की मईशत को बाकायदा तबाह कर रहा है। और IMF की जानिब से जो ताख़ीरी हरबे और दोस्त ममालिक की अदम दिलचस्पी, इसके बायस पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी समेत और भी बहुत से अदायगियाँ हैं जिसके लिए फ़ंड्स की बाकायदा कमी का सामना है, और मईशत जो है बाकायदा सफ़र कर रही है। इन्हीं सब मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन सबसे पहले अवाम की हमने राय जागने की कोशिश की है। महंगाई से अवाम बहुत तंग है। मैं चाहती हूँ कि पहले हम वो चला दें, बोल अवाम बोल, आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। बात सुनिए, महंगाई का जो आलम है ना इस वक्त, उसने अच्छे खासे लोगों को डगमगा दिया है, और 70% लोग जो है ना मेरे तज्ज़िये के मुताबिक डिप्रेशन के शिकार हैं। ये मौजूदा हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर मुस्तक़बिल के लिए जो इमरान खान दावे करता है, अल्लाह पाक को आसानी पैदा करे। हालात बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, गरीब आदमी परेशान है, बिजली के बिल, गैस के बिल, सारे मामला गड़बड़ हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। सच्चाई नहीं आ रही है, उम्मीद नहीं है सच्चाई। अल्लाह करे इमरान आ जाए, कुछ सच्चाई हो जाएगी। नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इससे हम कोई उम्मीद रखते ही नहीं है। जो वफाकी हुकूमत आई है अभी, जो ज़ोर ज़बरदस्ती से आई है, इससे कोई हम उम्मीद नहीं है कि ये कुछ हमारे लिए कोई भला करिए। क्या अभी कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जो बिल्कुल जो है ना हमारे लिए रिलायबल हो, और बिल्कुल जो हमारे लिए एक सस्ताई और एक मयारी चीज़ है। 8 अप्रैल को जुलूस भी निकाला था, लॉन्ग मार्च भी निकाला था। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, तो दावे तो इनके कुछ भी नहीं हुए, दावे तो सारे इनके ठुस हो गए, ये फेल हो गए उस दावों में। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि पहले एक हुकूमत होती थी, वो एक खाने वाला होता था। अब जो है 13 पार्टियां खाने वाली हैं। तो अब देख लें कि क्या हाल हो रहा है और क्या आगे होगा। जी शौकत तरीन साहब, आपने अवाम की राय भी सुनी। अब अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। तो शौकत तरीन साहब, मेरा सवाल ये कि क्या ऐसे जो हालात हो गए हैं इनकी तवक्को आपको थी? और खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया है इमरान रियाज खान को, और खान साहब ने बाकायदा ये फरमाया
कि जी शौकत तरीन साहब को भेजा गया था और आप गए, आपकी किसी से मुलाकात हुई थी आम शख्सियत से, और मईशत के हवाले से आपने जाके हालात बताए थे। तो क्या जब वो मीटिंग हुई थी, एक तो वो मीटिंग में बताया कि कैसी रही थी, और आपने ये जो हालात थे इसकी तशवीश का इजहार किया था, यही हालात आपने प्रिडिक्ट किए थे जो अब हो रहे हैं, आप नज़र आ रहे हैं मईशत के हवाले से? हालात तो उससे भी बदतर है। मैंने ये इनको कहा था आर्मी चीफ को कि देखें ये मईशत जो है ये बड़ी मुश्किल से संभली है अब, क्योंकि कोविड के बाद से हमने इस पे बड़ी मेहनत की है, और इसके बीच में 2021 में भी हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी थी, 5.74, उसमें इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर भी, सर्विसेज भी, और हमें उम्मीद थी कि हमारे 2022 के भी रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 6% हो जाएंगे, मेरा ख्याल था 5% तक होगा, तो वो मैंने कहा हो रहा है। और ये जो है बड़ी डिटेल में मैंने समझाया कि ये किस वजह से हुआ है, क्या चीज़ें हम करते रहे, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारे जो रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं रिकॉर्ड हैं, रेमिटेंसेस जो है रिकॉर्ड हैं, तो ये फसलें जो हैं रिकॉर्ड हैं। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो है ये डिस्पाइट के जो सुपर साइकिल आया हुआ है दुनिया में, जिसमें तेल, जिसके बीच में खुर्दनी तेल, जिसमें कोयला, और हमें वैक्सीन भी मंगानी पड़ रही थी, उसकी वजह से हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन जिस वक्त मैं उनसे मिला था तो उस वक्त वो प्रेशर कम हो गया था। हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 500 मिलियन पे आ गया था हर महीने, 2-2.5 बिलियन से नीचे आ गया था। और वो हमारा ये ख्याल था कि टोटल जो है कोई तकरीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर पे होगा, और हमें उसकी कोई फिक्र नहीं थी, हमारे पास रिजर्व्स काफ़ी थे। तो उन्होंने मुझे कहा तो क्या आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मत आने दें, क्योंकि जिस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आएगी तो उस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, उस वक्त जो मार्केट है वो एक किस्म से वो अनसेटल हो जाएगी, और ख़तरा ये है कि जो आने वाले लोग होंगे वो इसको संभाल नहीं सकेंगे, और हमारी इकॉनमी जो है नोज डाइव कर सकती है। जो हुआ उसके बाद वो तो इतना बदतर हुआ, इतना गलत हुआ कि इस वक्त हमारी जो इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी वो इस वक्त तकरीबन 0 पे है, और जो इन्फ्लेशन है, जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो थी CPI जिसको कहते हैं, वो 12% पे 12.2 पे थी मार्च में, अब वो 27% को टच करके 25 पे आई हुई है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हमारे वक्त में 14% थी उस वक्त मार्च अप्रैल में, वो अब जो है वो 45% को टच करके अभी 31% पे है। लोगों की तो कमर टूट गई है। और मैं आपको 1-2 चीज़ें और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त देखें तो उन्होंने पहले उसको ख़त्म करूँ मैं, तो उन्होंने कहा फिर क्या चाहिए, मैं कि पॉलिटिकल कॉन्टीन्यूटी चाहिए, और उन्होंने मेरे से वादा किया कि पॉलिटिकल कॉन्टीन्यूटी होगी। तो उसके बाद अगर आप देखें ये लोग जो शोर मचा रहे हैं उसमें ज़मीनी हक़ाइक़, तो जी ये महंगाई की बात कर रहा हूँ, ये लोग जो शोर मचा रहे हैं वो इसलिए मचा रहे हैं कि इस हुकूमत को उनके ऊपर कोई तरस नहीं आ रहा, उनके ऊपर कोई फ़िक्र नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। मैं हर हफ्ते एज अ फाइनेंस मिनिस्टर पूरे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाता था प्रोविंसेस के, और 1.5 घंटा लगाता था हर जो है ये जो जिन्स है उसकी प्राइस क्या है हर शहर में, हर पूरे प्रोविंसेस में, और उनको डांटता था, बल्कि उनको पड़ताल करता था जहाँ के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही होती थी। यहाँ ये हालत है कि वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी पूरे 7-7.5 महीनों में 2 दफ़ा सिर्फ मिली है अब, तो इनको कोई परवाह नहीं है कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। अब मैं आपको उसका एक और नुस्खा पेश करता हूँ कि आज मैंने पढ़ा कि हम लोग अभी भी टमाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आलू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्याज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्याज जो है वो हमारी स्टेपल डाइट है, हमारे मतलब जो गरीब लोग हैं हमारे देहात में जो रहते हैं, हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब हमारे पास शॉर्ट है। अच्छा कहा जाता है कि जी वो इसलिए कि वहाँ मार्केट अगर शेयर हम मतलब हम जो खो बैठे तो फिर क्या करेंगे। वो अरे भाई क्या ये कोई फरारी गाड़ियाँ हैं, ये प्याज है, और प्याज अगर हमारे पास वाफर होगा तो हम उसके पास बाहर जब बेचेंगे थोड़ा सस्ता करके बेच देंगे और वो फिर मार्केट शेयर ले लेंगे। यहाँ जो बेहिस्सी है कि वो प्याज जो हम लोग मैं छोड़ के गया था कुछ 40 रुपए पे,
अब वो 180 280 तक गया है और इस वक्त 180 पे फिर रहा है। इसी तरह टमाटर जो है आपका 200 से ऊपर फिर रहा है। कोई परवाह नहीं है कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है। अच्छा शौकत तरीन साहब, जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे थे, मैं ज़रा एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, फिर आपको जवाब क्या मिला, आपने बॉडी लैंग्वेज या जो आपको जवाब मिला ज़रा वो भी शेयर कर दीजिएगा। ये और रजीम चेंज से कितनी देर पहले एग्जैक्टली ये मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो? मुझे याद है जी, ये 18 मार्च को हुई थी और बिल्कुल पॉजिटिव जवाब 18 था मार्च कि को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उनको कहा कंटिन्यूटी चाहिए और वो आप तो उन्होंने जवाब कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो और उस वक्त मैंने खान साहब को भी बता दिया कि भाई कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसहाक डार साहब के हवाले से बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं हमेशा, बल्कि मईशत का उनको चैम्पियन कहा जाता है, बड़े तजुर्बाकार हैं। और शौकत तरीन साहब आपको पता ही इसहाक डार साहब की के हवाले से किस तरह की तारीफ़ें की जाती हैं, और जब उनको लाना था तो लाने से पहले किस तरह की कैंपेन चलाई गई थी, आएंगे दूध शहद की नहरें बहा देंगे, और फिर आए कर दिया इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब भी परफॉर्म नहीं कर सके, बल्कि जो मिफ्ता साहब हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं या फिर वो जो बात है कि सच कड़वा है वो सच बोल रहे होते हैं और आईना दिखा रहे होते हैं अपनी ही हुकूमत को, अपने ही लोगों को। देखिए जी, इसहाक डार साहब के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा काम किया हुआ है। मैं हबीब बैंक का प्रेसिडेंट होता था जब ये कॉमर्स मिनिस्टर थे और फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, और फिर उसके बाद ये जब 2013 में भी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उस वक्त भी मेरे से एडवाइस ली जाती थी। तो मैं इनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। डार साहब कभी कोई स्पेक्टेकुलर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। ये बातें करते रहते हैं और अपनी मतलब तूथी बोलते रहते हैं। मुझे ये बताएं ना, जब ये 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो क्या छोड़ के गए थे अपना इकॉनमी को? शौकत अजीज़ साहब से पूछें कि क्या छोड़ के गए थे। और उसके बाद ये 2017 में तो भाग गए थे, और उस वक्त ये भाग के गए थे। अभी तो उस चीज़ के ऊपर भी उसको डिफेंड करते हैं, ये उस सारी चीज़ को। लेकिन 25 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स थी पीपल्स पार्टी ने 2000 में छोड़ी थी। जब ये भागे थे यहाँ से तो 20 बिलियन डॉलर पे छोड़ के चले गए थे। 5 बिलियन डॉलर जो है 4 साल में एक्सपोर्ट्स कम हुई थी। ये उसका ये जवाब कहते हैं कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है, तो हम अगर प्राइस जो है ऊपर बढ़ाते जाएंगे रुपए की तो उससे हमारा नुकसान होता रह जाएगा। और डार साहब, हमने तो रुपए को ठीक रखा था 2021 और 22 में, तो हमारी तो 28% एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, तो सरप्लस पैदा हो गया था ना। तो इस तरह ना कहा करें। ये जो दुनिया सारी इकोनॉमिक्स पढ़ती है और आप एक डार इकोनॉमिक्स हमें सिखाते हैं, तो वह ना सिखाया करें, क्योंकि आपका जो बेसिकली जो पास्ट है वो इतना स्पेक्टेकुलर नहीं है। बिकॉज मैं उसमें जब 2018 में मैं जब खाकान अब्बासी को और मिफ्ता को मिला था तो वो आपके बारे में कोई कसीदे नहीं गा रहे थे जब आप चले गए थे। तो इसलिए ये डार साहब की जो है ये, क्योंकि ये समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, तो इनका वो टैका होता था, इस वजह से लोग इनकी एक किस्म से इनसे डरते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आके पहले बड़क मारी के मैं 200 से नीचे लेके चला जाऊंगा, फिर इन्होंने बड़क मारी के मैं जाके आंख में आंख डाल के IMF को देखूंगा और मैं रीनिगोशिएट करूंगा। फिर इन्होंने बड़क मारी के जनाबे वाला ये जो मूडीज़ वगैरह हैं इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड किए, इनको वापस अपग्रेड करनी पड़ेंगी। तो क्या हुआ ना, IMF ने इनकी बात मानी, आज उनको गालियां दे रहे हैं। और उसके बाद ये जो है रुपया जो है वो 223 पे है, और 223 पे ज़बरदस्ती रखा गया है। इस वक्त जो है जो आपका हवाला है 260 पे है, और आपका एक्सचेंज कंपनीज का 232-33 पे है, और उसकी वजह से आपका हवाला बढ़ता जा रहा है, आपकी रेमिटेंसेस कम होती जा रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, और आप देखेंगे आते दिनों में आने वाले दिनों में और मुश्किल पैदा होगी। लेकिन नफ्सियात से खेलना इनको उसी तरह आता है जैसे कि शौकत तरीन साहब, हम भी हैरान हुए कि आप देखें इनकी नफ्सियात। और कुछ चैनल्स जिन्होंने बाकायदा हेडलाइन इस तरह चलाई कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं और हमारे यहाँ उतनी ही रहती हैं, कम नहीं होती हैं, तो कुछ चैनल्स ने ये हेडलाइन चलाई कि जी शुक्र है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बरकरार हैं, वो ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो ज़्यादा होनी भी नहीं थी, वो तो कम होनी थी, लेकिन खबर ये चलाएगी कि बरकरार है, जैसा बहुत बड़ा एहसान कर दिया बरकरार रख के। ये क्या नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं ये? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये चंद चैनल्स वगैरह हैं और उसके बारे में
हम सब जानते हैं वो क्यों ये बातें कर रहे हैं। और वो ये वो चैनल्स हैं जिस हम लोग हुकूमत में थे, हर रोज़ाना अगर 1-आधा% इन्फ्लेशन ऊपर नीचे जाती थी तो वो जाके गलियों और बाज़ारों में खड़े होकर माइक लेके फिर रहे होते थे कि महंगाई 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 महंगाई। तो और आप लोग जो हैं, बोल है यार वाई है और चंद और हैं, वो सही बात करते हैं, बट हमें कोई परवाह नहीं है। हमें ये पता है कि आम आदमी इस वक्त तकलीफ़ में है। और आपने जो अभी इंटरव्यू किए हैं, हर आदमी ये कह रहा था हम दुआ करते हैं इमरान खान वापस आए। ठीक है शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन इसे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।